पुलिस अधीक्षक सुनील जैन के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज केडिया के निर्देशन में एसडीओपी शिखा सोनी, विजय राघवगढ़ और थाना प्रभारी संदीप अयाची के नेतृत्व में हत्याकांड के समस्त आरोपी गिरफ्तार किए गए। दिनांक 20 सितंबर 2021 को शाम 7 बजे सुभाष सिंह पिता गुलाब सिंह नहर तरफ से लौट रहा था। हल्का नशे में था, तभी रूप सिंह के खेत के पास साउंड बज रहा था जो काफी लोग नाच रहे थे। तभी साउंड को किसी ने बंद कर दिया तो सुभाष सिंह मां बहन की गालियां देने लगा। तब रामचरण गौड़ ने कहा गालियां मत दो, तभी सुभाष सिंह झगड़ने लगा और गालियां देने लगा। उसी भीड़ में रामचरण के सगे भाई अर्जुन सिंह, सत्येंद्र सिंह ने सुभाष सिंह को पकड़ा और रूप सिंह के खेत में ले गए। वहां तेजभान गौड़ भी आ गया। चारों लोगों ने सुभाष सिंह को लात घूंसों से मारपीट की। सुभाष सिंह और गालियां देने लगा तो रामचरण गौड़ ने वहीं पड़ी लाठी को उठाकर सुभाष सिंह के सर पर मार दिया, जिससे सुभाष सिंह वहीं गिर गया, बेहोश हो गया। सुभाष सिंह के पिता और गांव वालों ने सुभाष सिंह को शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया, फिर इलाज के लिए कटनी ले गए। इलाज के दौरान दिनांक 22 सितंबर 2021 को सुभाष सिंह की मृत्यु हो गई, जिस पर पुलिस ने धारा 341, 294, 323, 324, 506, 302, 34 तहत का प्रकरण दर्ज किया गया। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर पूर्व में ऊर्जा मंत्री द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2021 से 1 महीने के अंदर ब्रह्मा स्रोत बिजली कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के निराकरण के लिए मध्य प्रदेश आउटसोर्स बिजली कर्मचारी संगठन को आश्वासन दिया गया था। लेकिन 1 महीने से भी अधिक का समय बीत जाने के बाद भी किसी भी प्रकार से न तो समस्याओं का निराकरण किया, न ही संगठन से इस बात की चर्चा की गई, जिसको लेकर 27 सितंबर सोमवार को विरोध स्वरूप बिजली कंपनी सुसनेर के समस्त आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर रहे। आपको बता दें कि इसी को देखते हुए संभाग सुसनेर के समस्त आउटसोर्स बिजली कर्मचारी 27 सितंबर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी सूचना कार्यपालन यंत्री अमरीश सेठ को आवेदन देकर की है। सोमवार को बिजली कंपनी कार्यालय के बाहर नारे लगाकर विरोध जताकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। 27 तारीख से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी होती है। हमारी 19 सूत्र मांगों को लेकर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पूरा आउटसोर्स कर्मचारी एसोसिएशन सुसनेर संभाग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हमारा धरना आंदोलन जारी रहेगा। कटनी जिले के बरही थाना अंतर्गत खितौली चौकी में पुलिस अधीक्षक कटनी के निर्देशन और बरही थाना प्रभारी संदीप अयाची के मार्गदर्शन पर खितौली पुलिस के द्वारा आने जाने वाले वाहनों को खितौली चौकी के सामने रोककर उनके कागज देखे गए और ओवरलोड वाहनों पर चलानी कार्यवाही की गई। साथ ही लोगों को समझाइश दी गई कि सभी लोग मास्क लगाएं और यातायात नियमों का पालन करें, बिना लाइसेंस की गाड़ी न चलाएं। खितौली चौकी प्रभारी बीजी चतुर्वेदी ने बताया कि अभी तक लगभग 5 वाहनों के चालान काटे गए, आगे और भी काटे जाएंगे। मौके पर उपस्थित बरही थाना प्रभारी संदीप अयाची स्वयं रहे। आरक्षक आशीष पटेल, आरक्षक अंकित बड़गैया, होमगार्ड रक्षक ब्रजेश सिंह, होमगार्ड रक्षक मोहन यादव, ग्राम कोटवार सोहन दाहिया चेकिंग में मुख्य रूप से कार्यों का निर्वहन करते पाए गए। उमरिया जिले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वान प्रांशु त्रिपाठी का केबीसी में डंका। पूरे संभाग में खुशी का माहौल। 23 सितंबर को प्रसारित कौन बनेगा करोड़पति के टीवी शो में जीता 50 लाख रुपए। बच्चों को प्रतिभावान बनाने में जीती गई रकम खर्च करने का इरादा। आदिवासी बाहुल्य उमरिया जिले के एक आदिवासी गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षक को बिग बॉस के सामने हॉट सीट पर देखना किसी सपने से कम नहीं, लेकिन इसे सच कर दिखाया है गांव के परवरिश में पले बड़े उमरिया के लाल प्रांशु त्रिपाठी ने, जिसने न सिर्फ अपनी प्रतिभा की बदौलत देश के जाने माने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति तक पहुंचे, बल्कि 50 लाख की एक बड़ी रकम जीतकर जिले का गौरव बढ़ाया और अतिथि शिक्षकों के सम्मान को 4 चांद लगा दिए। प्रांशु के बेबाक जवाब आपने 23 सितंबर के शो में तो देखा ही होगा कि किस तरीके से छोटे से कस्बे में रहने वाले युवा ने बिग बी के सामने न सिर्फ पूरे आत्मविश्वास के साथ जमे रहे, बल्कि सवालों का बेबाकी से जवाब भी दिया। प्रांशु अपनी जीत का श्रेय माता पिता, परिवार और दोस्तों को दिया है, जिनकी मदद से वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। सर, इस जीत का श्रेय मैं अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने पूर्वजों का, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और थोड़ा बहुत मेरी भी मेहनत थी, तो इन्हीं को मैं अपना श्रेय देना चाहूँगा कि इनके ही बदौलत मैं उस मंच तक पहुँचा। हॉट सीट पर बैठने को कैसा महसूस हुआ आपको? सर, बिल्कुल आनंद की अनुभूति, ऐसा लग रहा था बिल्कुल स्वर्ग मिल गया हो। बहुत अच्छा अनुभव था बिग बी के साथ बैठना, उनसे बातें करना। वो बिल्कुल सहज सरल स्वभाव के व्यक्तित्व वाले वो थे। उन्होंने मुझे एक दोस्त की तरह देखा और एक दोस्त के तरीके से उन्होंने बात किया मुझसे। सर, बिल्कुल वो पल मेरे ख्याल से इस लाइफ में मुश्किल है कि उतना सुनहरा पल आएगा। बहुत अच्छा पल था सर वो। 5,000 से 50 लाख रुपए पहुंच गए हैं आप। जी। क्या करेंगे इतने बड़े अमाउंट का?
सर ऐसा भी मैंने कुछ सोचा नहीं है। मैं बच्चों से बहुत प्रेम करता हूँ, छोटे छोटे बच्चों से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, और उन बच्चों को मैं कभी कभी देखता हूँ कि वो पढ़ाई के अलावा और कई चीज़ों में रुचि रखते हैं, जिसमें खासकर खेल। मैं खुद खेल प्रेमी हूँ, और यदि मुझे भविष्य में ऐसा लगा कि मैं सक्षम हूँ तो मैं ऐसे बच्चों को ढूंढना चाहूँगा और ख़ुद की ऐसी एक स्कूल खोलूँगा जिसमें पढ़ाई और खेल दोनों की शिक्षा दिया जा सके, कि बच्चे जिस लाइन में आगे आना हो चाहें वो उस लाइन पे आ सकते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में आना हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में आना हो। तो ये मेरा एक छोटी सोच है। एक बहुत छोटी जगह से आप बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंचे हैं। जी जी जी। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा विकास निगम ने मुंबई की क्लिनटेक कंपनी को मध्य प्रदेश में 10 से अधिक कई शासकीय मेडिकल कॉलेजों में सोलर प्लांट लगाने का टेंडर के रूप में काम सौंपा था, जिसके बाद मुंबई की क्लिनटेक कंपनी ने बुरहानपुर की सुनंदा को पेटी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम सौंपा था। इस बीच प्रदेश सरकार ने मुंबई की क्लिनटेक कंपनी का टेंडर कैंसिल कर दिया। सुनंदा कंपनी ने करोड़ों रुपयों का सामान रतलाम के मेडिकल कॉलेज के सप्लाई कर कार्य को भी शुरू कर दिया था। जैसे ही सुनंदा कंपनी को पता चला कि मुंबई कंपनी का टेंडर प्रदेश सरकार ने कैंसिल कर दिया, बुरहानपुर कंपनी ने लागत मूल्य मुंबई से कई बार मांगी पर देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बुरहानपुर की सुनंदा कंपनी के आनंद गालापुरे ने क्लिनटेक कंपनी के फर्जी लेटर पैड का उपयोग कर रतलाम के मेडिकल कॉलेज से सप्लाई किए तमाम संसाधन धोखाधड़ी करके वापस बुरहानपुर अपनी फर्म पर पहुंचा दिए। जैसे मुंबई की क्लिनटेक कंपनी को सारी जानकारी का चला पता, तब कंपनी के संचालक द्वारा बुरहानपुर की सुनंदा कंपनी के आनंद गालापुरे के खिलाफ रतलाम के मेडिकल कॉलेज में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा दिया है। क्लिनटेक कंपनी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में काम कर रही थी। क्लिनटेक कंपनी ने काम के तौर पर सुनंदा पावर प्लांट जो है एनर्जी पावर प्लांट बुरहानपुर, उसको यहाँ पर पेटी कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उसी तौर पर अनुबंध के तौर पर पेटी कॉन्ट्रैक्ट वाला सुनंदा कंपनी यहाँ पर पावर प्लांट लगा रही थी मेडिकल कॉलेज में। देखो मैंने कुछ दस्तावेज देखे हैं, उसमें करीबन 10-11 कॉलेज थे, और देखना पड़ेगा मुझे दस्तावेज। उनमें ऊर्जा विकास निगम द्वारा बहुत सारी कॉलेजों में ये सब सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए टेंडर मिले थे, जिसमें क्लिनटेक कंपनी काम कर रही थी। उसमें अपने रतलाम भी शामिल था। अब क्या है, उसी सूचना पर जांच के दौरान तथ्य पाया गया कि आनंद गालापुरे ने फर्जी लेटर तैयार किया है क्लिनटेक कंपनी के नाम से, और भ्रमित जानकारी देकर मेडिकल कॉलेज से सामान उठा के अपने हेड ऑफिस बुरहानपुर में शिफ्ट कर लिया है। यह है सुनंदा जो सोलर एनर्जी पावर प्लांट है बुरहानपुर, उसका असिस्टेंट मैनेजर है आनंद गालापुरे के विरुद्ध अभी कायम किया है, और यदि तथ्य आएंगे तो इसमें आरोपी बढ़ सकते हैं। सामान यहाँ पर करीबन 1.25 करोड़ का रखा हुआ था, और उसी सामान को ये उस फर्जी लेटर के माध्यम से अपने हेड ऑफिस में ट्रांसफर कर लिया है। पिपलोदा तहसील क्षेत्र के ग्राम मावता नाले में 2 बाइक सवार युवक बाइक सहित नाले में गिर गए। गनीमत रही दोनों युवक जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर नाले से बाहर निकल गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात खोड़ाना गांव से मजदूरी कर मोटरसाइकिल से लौट रहे 2 युवक बाइक का संतुलन बिगड़ने से नाले में गिर गए। दोनों युवकों ने मोटरसाइकिल को निकालने का प्रयास भी किया, लेकिन पानी अधिक होने से असफल रहे, और फिर दोनों युवक जैसे तैसे अपनी जान बचाकर नाले से निकलकर घर चले गए। रविवार सुबह मावता के गोविंद पाटीदार ने अपनी जान जोखिम में डालकर रहवासियों की मदद से मोटरसाइकिल को नाले से बाहर निकाला। ग्रामीण मंगल सिंह ने बताया कि मावता बस स्टैंड पर चारों तरफ से इकट्ठा होकर पानी गांव में आता है। इस कारण मावता बस स्टैंड पर बने मकान टापू की तरह चारों ओर से घिर जाते हैं और गांव 2 भागों में बढ़ जाता है। वर्तमान में लगातार हो रही बारिश से नाला अभी उफान पर है, और 2 दिन पूर्व में यहां पर कुछ बकरियां बहकर चली गई। सीहोर श्यामपुर तहसील की ग्राम पंचायत सातनवाड़ी के ग्राम झीरी के हालात दबंग सरपंच के आगे किसी की नहीं चलती। उप सरपंच महेंद्र गुर्जर ने आरोप लगाए। ग्राम झीरी में घटिया सीसी निर्माण कराया गया। ग्राम मेंडोरा में सीसी रोड के नाम पर राशि वर्ष 20 में निकाली गई, जो आज तक नहीं बनी। स्वराज भवन की हालत भी देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर मवेशी की गौशाला हो। ग्राम की हर गली में कीचड़ ही कीचड़ है, लोग बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन दोनों मौन है। चौक में देवनारायण का स्थान होने के कारण यहाँ अन्य ग्राम के लोग भी दर्शन और अपनी परेशानियों के लिए आते हैं। हर शनिवार देवस्थान पर बैठक होती है। अधिकारियों की मिलीभगत के कारण निर्माण कार्य की खानापूर्ति हुई है। सीसी रोड के साथ नालियां भी नहीं बनी, जिससे बारिश के पानी की निकासी हो सके। आंगनवाड़ी में भी छत टपक रही है। आंगनवाड़ी अन्य स्थान पर लगाने को मजबूर है। अधिकारियों की मेहरबानी से निर्माण कार्य पास होते चले आ रहे हैं, कोई ग्राम वासियों की सुनने वाला नहीं है। इसी तारतम्य में एक आवेदन ग्रामीणों द्वारा क्षेत्रीय विधायक को भी दिया गया। कौन सी पंचायत है ये? सातनवाड़ी पंचायत।
कौन सा ग्राम है ये? ग्राम झिरी गुर्जर मोहल्ला सातनवाड़ी। हाँ, ये क्या खड़ंजा हुआ था यहाँ पर? बनाया था सर। कब बना था ये? जी अगली वर्ष बना था। पिछले वर्ष बना था। तो ये इतना कीचड़ यहाँ कैसे दिख रहा है? जो सरपंच ने सर इतना वाला सीओ ने कैसे पास कर दिया इसको, इंजीनियर ने, और सरपंच ने पूरे पैसे निकाल चुका। और जो हमारे रोड मतलब हमारे की ये हालत हो रही है, डेंगू ये मेरे पूरे रोड पूरे बीमार है इस गांव के। डेंगू फैल रहा है। फैल रही है पूरे गांव के हर गली में कीचड़ है। हर गली में कीचड़ हो गया। हर गली में ऐसा ही कीचड़ हो रहा है। और मेरे गांव की हालत देखी जाए आप इस रोड की, इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। जहाँ भी खड़ंजा करवाया इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। भोपाल के 7 अज्ञात आरोपियों ने मंझेटा जोड़ भोजापुरा रोड पर कबाड़ा बेचने के बहाने इनके पास रखे 25,000 रुपए और नोकिया का कीपैड मोबाइल चाकू दिखाकर लूट ले गए। फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध लूट का प्रकरण दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू की गई है। दिनांक 26 सितंबर 2021 को कबाड़ा व्यापारी के साथ लूट की वारदात करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थाना अहमदपुर ने इनके पास से घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल, चाकू, मोबाइल, माई मशरूका दोनों आरोपियों के पास से बरामद किया। पकड़े गए आरोपी शातिर हैं। इनके द्वारा अन्य अपराध किए जाने की आशंका होने के कारण पुलिस रिमांड लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है। सर, कल जो आरोपी पकड़े गए हैं वो कहाँ से पकड़े गए? ये 22 तारीख को करीब 1:30 बजे 2 संदेही ऑटो चालक कबाड़े का काम कर रहा था। उसके साथ एक आदमी चन्नाल जोड़े बोला कबाड़े का बात करनी है और आजाद से जल्दी थोड़ा सा मझेड़ा जोड़ के पास करीब 2 बजे बोलो यार भीम सरपंच साहब उससे नकदी और कीपैड नोकिया मोबाइल रहेगा और आरोपी गण फरार हो गए थे। थाना अहमदपुर पुलिस ने उसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में केलारस विद्युत मंडल के आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा आज केलारस विद्युत मंडल के कार्यालय पर जेई सूर्यवंशी को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों के संविलियन सहित अन्य मांगे भी रखी। साथ ही मांगे पूरी न होने की दशा में सभी आउटसोर्स कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं। केलारस में आज विद्युत मंडल के आउटसोर्स कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। यूनियन के सदस्य ने बताया कि इससे पूर्व 1 महीने पहले ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन सौंपा था। उस समय ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा आश्वासन दिया गया, लेकिन 1 महीने पूर्ण हो जाने के बावजूद भी ज्ञापन और हमारी मांगों को लेकर कोई काम नहीं किया गया, जिसके चलते सभी आउटसोर्स कर्मचारी आज केलारस विद्युत मंडल जेई मेहरबान सिंह सूर्यवंशी को ज्ञापन सौंपकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मांगे पूरी न होने तक हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम विवेक शर्मा है और आज हम अपनी आउटसोर्स यूनियन के साथ हमारी 7 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को पूर्व में ज्ञापन दिया था, जिसके संदर्भ में उन्होंने हमें 1 माह का समय दिया था, जिसका सकारात्मक निराकरण अभी आज दिनांक तक नहीं किया गया है। जिसके यूनियन के तले हमने सभी आउटसोर्स साथियों ने आज पहले ही निश्चित किया था कि 27 सितंबर तक हमारी मांगों का सकारात्मक निराकरण किया जाए, अन्यथा कार्य बहिष्कार का निर्णय पूरी यूनियन के द्वारा लिया गया, जिसका हम समर्थन अपने पूर्व सभी साथियों के साथ कर रहे हैं। अतः सभी से निवेदन है कि सभी आउटसोर्स कर्मचारी मिलकर अपना कार्य बहिष्कार करेंगे, अन्यथा और किसी भी प्रकार का उत्पाद ना करें, जिससे किसी भी किसी को जनहानि या जनहानि ना हो, जिससे किसी प्रकार की जनता को समस्या उत्पन्न ना हो। गत दिनांक 26 सितंबर 2021 को मां बहारारे वाली माता बहरारा में धाकड़ धर्मशाला के मंदिर मदन मोहन जी के प्रांगण में धाकड़ समाज के कर्मचारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना वैक्सीनेशन और धाकड़ समाज के रिटायर्ड कर्मचारी और अधिकारी, शिक्षकगणों और समाज के लिए समर्पित वरिष्ठ समाज सेवियों को क्षत्रिय किरार धाकड़ महासभा बहरारा द्वारा हाकिम सिंह धाकड़ जी की अध्यक्षता में सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले वरिष्ठ समाज सेवियों का शॉल, श्रीफल और माला से सर्वश्री धनीराम, शिक्षक सुजानगढ़ी रामगोपाल, शिक्षक सुजानगढ़ी भोगीराम, शिक्षक माधोगढ़ राय सिंह, प्राचार्य ब्रजगढ़ी बाबूलाल, शिक्षक लहचोरा बाबूलाल, एलडीसी किरतपुर मंगल सिंह, विलगांव प्रभु दयाल, सूबेदार डोगरपुर रामदयाल, स्वास्थ्य विभाग बैजनाथ फौजी सेमई आदि को सम्मानित किया गया।
तारा माता पर छत्री धाकड़ किरात समाज द्वारा सामूहिक रूप से 40 बीघा जमीन का समतलीकरण करके जेसीबी से गड्ढा करके एक भव्य पार्क, भव्य सभा स्थल, भव्य रोड, जिससे पूरे क्षेत्र की जनता जाएगी तो उसको ऐसा लगेगा कि यहाँ तो पर्यटक स्थल बन गया। और इसमें हमारे सभी कर्मचारी, हमारे वकील, हमारे टीचर और अन्य समाज, सर्व समाज के लिए खुला मंच रखा है कि आप आइए और पौधा लगाइए और बहरारे की सुंदरता को बढ़ाइए। मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खनिज मंत्री के आतिथ्य में विधायक संजय पाठक की अगुवाई में एसीसी सीमेंट प्लांट अमेहटा का शिलान्यास भूमि पूजन विगत वर्ष करने उद्योग नगरी कैमोर आए रहे और अपने उद्बोधन में मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने एसीसी एलएनटी प्लांट अमेहटा, कैमोर के मुख्य प्रबंधक मुंबई और कैमोर प्लांट प्रभारी को मंच से ही निर्देशित किया। जनमानस को संबोधित करते हुए एसीसी एलएनटी कंपनी में काम करने वाले श्रमिकों की भर्ती का अनुपात 70/30 में रखे और स्थानीय क्षेत्रवासियों को प्राथमिकता देने की बात कही, जिस पर प्रबंधन ने भी उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, खनिज मंत्री और स्थानीय विधायक संजय पाठक को सहर्ष स्वीकृति मंच पर सबके समक्ष रखी रही। भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शिवम पांडे और श्रमिक नेता सुरेंद्र सिंह बघेल युवा के नेतृत्व में युवा मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें क्षेत्र के स्थानीय युवाओं की अपार भीड़ जमा रही। साथ ही महिला मजदूरों की उपस्थिति देखने को मिली। भाजपा युवा मोर्चा के मोर अध्यक्ष शिवम पांडे का कहना है कि 250 रेज्यूम स्थानीय कुशल मजदूरों के जमा किए गए, जिसमें आज तक एक भी मजदूर को कंपनी में नौकरी नहीं दी गई। और यहाँ से हमको ये परेशानी है कि एसीसी प्लांट इतने दिन से खुला हुआ है और यहाँ के जो जितनी जनताएं हैं लोकल, इनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है और बाकी सब ऐसे छोटी मोटी कंपनियां हैं, इससे अपना गुजारा हो रहा है। बाकी इसके अलावा सभी लोग, एक लोग कर रहा है काम, बाकी लोग सब बैठे हैं। बाहर के लोग सब बढ़कर यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ के सब बैठे हुए हैं, किसी को काम नहीं दिया जा रहा है। इस प्लांट में महिलाएं काम नहीं कर रही यहाँ की? बिल्कुल कोई नहीं कर रहा है, कोई एक महिला पुरुष भी यहाँ नहीं कर रहा है। बोल रही है कंपनी की यहाँ महिलाएं काम नहीं करेंगी। उसके बाद बाय द वे कि इस यहाँ पर मतलब जेंट्स को भी काम नहीं दिया जा रहा है। क्या नाम है? माला। आप लोगों का प्रदर्शन है, किस विषय को लेकर, किन मुद्दों पर है? भाई तो मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ। हमने एक सांकेतिक धरना इनको दिया था, हमने रिज्यूम भी करवाए थे, एक भी हमारा युवा रोजगार में नहीं लगता। एक लगा माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन में ये बोला गया था कि 70% युवाओं को रोजगार यहाँ पे दिया जाए। अब ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? हमारी बनती है जिम्मेदारी। और एसएमटीआई के जो हमारे 5 साल से युवा बैठे हैं, आज तक वो कहीं टपरे में आज टपरा चला रहे, कहीं मजदूरी कर रहे, वो पढ़ा लिखा युवा आज भटक रहा है। और शिवम पांडे नाम। आज जो है प्रदर्शन भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में किया जा रहा है, ये क्षेत्रीय बेरोजगार युवकों के लिए है। हमारे माननीय विधायक जी, क्योंकि वहाँ अभी वर्तमान में वो गया जी गए हैं तो वो है नहीं, उनसे फ़ोन पर बात हुई थी, उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन भी किया है। क्योंकि विधायक जी की बात भी मैनेजमेंट जो है इग्नोर करती है, इसी बात को लेकर हमारे क्षेत्रीय युवाओं में जो आक्रोश है वो बहुत ज़्यादा है और ये सांकेतिक रूप में अभी तक धरना दिया गया है। इसके बाद यदि मैनेजमेंट हमारी बात नहीं सुनती तो इसके बाद हम उग्र आंदोलन की भी तैयारी में हैं। इसके पूर्व भी तो यहाँ पे आंदोलन किया गया था, अमेहटा प्लांट के विरुद्ध की मजदूरों ने किया था। वो किन मुद्दों पे था? वो मजदूरों का मुद्दा था। मजदूरों को, लोकल मजदूरों को मजदूरी दिहाड़ी, जिस तरह से दिहाड़ी का काम होता है, ऐसे जो स्किल्ड नहीं थे, हम तो क्षेत्रीय पढ़े लिखे युवाओं की बात करते हैं। जैसे एसएमटीआई की भी बात की हमारे पूर्व वक्ता ने, एसएमटीआई इन्हीं का एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे वो बच्चे को स्किल्ड करते हैं, उसके बाद अपने ही एसीसी प्लांट में वो नौकरी देते हैं। आपके किसी मैनेजमेंट अधिकारी से बातचीत हुई? उन्होंने क्या कहा? बात करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। बाहरी मजदूरों को 800, बाहरी मजदूरों को जो प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर यहाँ आते हैं, कई तरह के ठेकेदार हैं जो बाहरी हैं, जिन्होंने यहाँ काम किया, लोकल डीजल पंप से डीजल ले लिया, लेकिन इसके बाद भाग गए। एसीसी मैनेजमेंट को चाहिए कि भाई उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तब तो उनको पैसा मिलेगा।
तो बाहरी लोग यहाँ काम करते हैं, क्षेत्रीय लोगों को बिल्कुल रोजगार मुहैया नहीं कराया जा रहा। उसी के विरोध में हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम जयवंत सिंह चौहान है, मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष हूँ। जो घटना है, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी, आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे थी कि जो हमारे यहाँ इसके पहले कंपनी के द्वारा बोला गया था कि अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन का सपना दिखा के हमारे यहाँ के लोगों ने बस्ती खाली करी, ज़मीन दी, सब कुछ दिया, और आज हमारे बस्ती वालों के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया जा रहा हमारे क्षेत्र के साथ। माननीय विधायक जी भी बोले, मुख्यमंत्री जी बोले, किसी के द्वारा कंपनी की छुट्टा गुंडागर्दी करी जा रही है, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारे क्षेत्र के लोग आते हैं बेरोजगार जो पढ़े लिखे हैं, उनको टोटल गेट के बाहर रिज्यूम पांडे जी के द्वारा 250 रिज्यूम दिए गए, एक भी रिज्यूम के उन्होंने नहीं लिया कि एक भी रिज्यूम, टोटल बाहर के लड़के रखे जा रहे हैं। अरे डस्ट जिंदगी ज़मीन हमने दी, बलिदान हमने दिया, कलकत्ता बिहार यहाँ के लोग आके काम कर रहे हैं, 70% हमारे यहाँ के काम करेंगे। जब तक 70% हमारे यहाँ के काम नहीं करेंगे, हम लोग अपना आंदोलन नहीं खत्म करेंगे। बघेल जी, आप हमारा कहना है कि ये प्लांट अपना ले जाए, बंद कर दे हमारे यहाँ से। बघेल जी, हमको प्लांट नहीं चलवाना। बघेल जी श्रमिक मजदूर हैं, मैं श्रमिक मजदूर हूँ। श्रमिक मजदूर के नाते श्रमिकों के हित में एसीसी क्या कर रही है? अभी अंदर आप जाकर देखेंगे ब्लास्टिंग वाला पानी इनको पिलाया जा रहा है, टैंकर से पानी आता है जो ब्लास्टिंग माइंस में करते, वो पानी इनको पिलाया जा रहा है। इनके लिए एक स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं करी गई। अगर इनको चोट लग जाती है, इनकी एक दवाई एक ट्यूब की व्यवस्था कंपनी के अंदर नहीं है। अगर साहब को कुछ लग जाता है तो इनको एम्बुलेंस जबलपुर बम्बई भेजा जाता है। जो आज इतना बड़ा किलन खड़ा, कौन खड़ा किया? श्रमिक खड़ा, कोई साहब नहीं खड़ा किया उसको। हमारे क्षेत्र के जो भी बाहर के आते वो उनके साथ क्या कर रहे हैं आप? हमारी मांग है ये, हमारे श्रमिक के साथ उनको धमका। अभी एक आप घटना सुने होंगे, प्रोजेक्ट हेड मनोज शर्मा के द्वारा एक मजदूर की माँ बहन की गाली दी गई थी, उसको मारा भी गया था। उसके हो सकता है आपने पेपर में देखा भी होगा, और उसकी FRI दर्ज नहीं हो पाई तो उसको तत्काल यहाँ से बिहार भेज दिया गया था, 5 लोगों को भगाया गया था। और आज भी एक छुट्टा, मेरे को गुंडागर्दी छुट्टा बोलते हैं कि गुड्डू को गेट के अंदर नहीं आने देना, श्रमिक नेता को शिवम पांडे को, इसका तो क्वार्टर तक कंपनी खाली करवा दी। प्रदूषण, जो आप बलिदान की बात कर रहे हैं जी, बलिदान तो वास्तविकता में यहाँ का मजदूर हो रहा है। टोटल प्रदूषण तो इतना फैला है कि आप आधे घंटे यहाँ बैठ नहीं सकते घर के अंदर। ये बस्ती है पूरे प्रदूषण के अंदर, चारों तरफ से बाउंड्री वाल कंपनी बना। क्या प्रदूषण के जो नियम होते हैं, क्या वो नियमों का पालन नहीं किया? कुछ नहीं किया जा रहा है। 2000 पेड़ भी काट दिए गए। कलेक्टर महोदय के द्वारा, वर्तमान कलेक्टर उस समय SB सिंह थे, उनके द्वारा तत्काल उसको GM को बोला गया था एक पेड़ की जगह आप 5 पेड़ लगाएंगे। अभी 2 साल हो गए, 2 साल में एक भी पेड़ नहीं लगाएगी कंपनी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह बघेल। भारतीय जनता युवा मोर्चा का संगठन था, बेरोजगार युवकों को लेकर प्रदर्शन किया, किन मुद्दों पर है, क्या मामला रहा? आज दिनांक को अमेठा प्लांट के समीप स्थानीय बेरोजगारों द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया है। उनकी सिर्फ ये मांग है कि जो अमेठा प्लांट जो नवनिर्मित अभी होने जा रहा है, वहाँ पर इन लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवाए जाए। स्थानीय लोग ही यहाँ पर रहे हैं जिन लोगों ने ACC के समक्ष प्रमुख बिंदु रखे हैं, जिस पर कि यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति ने ज्ञापन लिया है, जिसके संबंध में नियमानुसार उन्हें निर्देश दिए जाएंगे कि इन समस्याओं का समाधान तत्काल रूप से जो हो सकने वाले हैं करें, और जिनमें समय लग सकता है तो आप आपसी बातचीत करके उसको सुलझाने का प्रयास करें। कुछ किसानों जमीन का मुद्दा भी यहाँ पे मजदूरों ने बताया कि जमीन ली गई थी, अधिग्रहण की गई था, उसके पैसे, उनका जो एग्रीमेंट था उसके तहत उसका उल्लंघन कर दिया गया। उसमें ACC से जानकारी ली जाएगी और नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। ठीक है। कटनी मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अभियंता अधीक्षण कार्यालय पहुंचे। कर्मचारी ऐसी सब इंजीनियर अरोरा जी को अपनी परेशानी बताई। आउटसोर्सर्स ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर अवगत कराया। कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना जाएगा तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आउटसोर्स कर्मचारी संविलियन सहित अपनी अन्य मांगों को भी रखा। कटनी आउटसोर्स कर्मचारी आज हड़ताल पर चले गए हैं। यूनियन के सदस्य ने बताया कि 15 से 20 वर्ष हो गए हैं कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यूनियन अध्यक्ष ने बताया कि 1 महीने पूर्व ऊर्जा मंत्री ने ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश 52 जिलों में हड़ताल हो रही है। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। हमारी कोई भी मांगों का निराकरण नहीं किया गया, इसलिए हमने पूरे मध्य प्रदेश के सारे जिलों में हड़ताल जारी कर दी है। अब देखना है कि शासन कब जागता है और हमारी मांगों को कब मानता है। 27 सितंबर 2021 से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री के द्वारा 23 अगस्त 2021 को वचन दिया गया था कि हम समस्त जिले के प्रदेश के समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों को निराकरण करके विभाग में संविलियन करेंगे, और उन्हें वचन दिया था, जो कि उनका वचन 1 माह पूरा होने के बाद भी कोई उनके द्वारा निराकरण नहीं किया गया है। इसलिए प्रदेश के व जिले के समस्त आउटसोर्स कर्मचारी
अपनी संविलियन की मांग को लेकर 27 सितंबर 2021 से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल कर रहे हैं। इसमें हमारे कटनी जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के समस्त आउटसोर्स कर्मचारी उपस्थित हैं और इसके पूर्व भी इन प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा शोषण किया जा रहा है। इसके पूर्व हमने 2 से 3 बार अपनी सैलरी वेतन को लेकर व EPF अपनी सुरक्षा को लेकर हमने कई बार आवेदन दिए, जिस पर भी निराकरण नहीं हुआ है। वह हमारा इन प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा शोषण आज तक किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश साहू है, बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन का जिला अध्यक्ष। इन्होंने इस संबंध में मुझे 2 दिन पहले एक ज्ञापन सौंपा था। मेनली उसमें ये चाह रहे हैं कि इनका रेगुलराइजेशन हो, जो आउटसोर्स एम्प्लॉई उससे रिलेटेड। तो लगभग ये कब से वो लगे हुए हैं, मतलब कितने साल हो गए इनके नौकरी में? ये एक्चुअली तो कॉन्ट्रैक्ट में लगते हैं। तो अभी अगर अपन टेक्निकली देखें तो इनको 1/4/21 से एक ट्रिक डिटेक्टिव बॉम्बे उस कंपनी के ये एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है। ये क्योंकि ट्रिक डिटेक्टिव इसके पहले अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉइज़ होते हैं, तो ऐसा कोई ऐसा नहीं कि मतलब एक कोई पर्टिकुलर कंपनी के कई सालों से लगे। ऑल्दो प्रैक्टिकली ऐसा भी, ये बात भी सच है कि वही आदमी है दूसरी कंपनी में जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, मोर और लेस वही लोग लगते हैं। पर अभी जो कंटिन्यूएशन में चल रहा है वो 1/4/21 से वैसे स्टेट डिटेक्टिव के आउटसोर्स एम्प्लॉई हैं, उस हेड में हम इनको रखा है।